कि समद बिन अब्बास साहब माजी में अपने जो गैर जरूरी फैसले किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला लिया है। बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शाख है इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गई है, अब मरने की खतार पर है। समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। ये जो 1 तारीख को जो प्रेस मीट हुई, ये प्रेस मीट पूरी की पूरी प्रेस मीट गैर दस्तूरी और गैर आईनी है। सदर मजलिस को गुमराह किया गया है या हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। जो फैसला लिया गया मजलिस बसो कल्याण बॉडी को तहलील करने का, या तो सदर मजलिस को गुमराह किया गया है या हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। ये जो 1 तारीख को जो प्रेस मीट हुई, ये प्रेस मीट पूरी की पूरी प्रेस मीट गैर दस्तूरी और गैर आईनी है, क्योंकि ना तो मजलिस के सदर को ना तो सेक्रेटरी को इस बात का इल्म था, ना इतला थी कि बॉडी को तहलील किया जा रहा है। हमारे जो मुबस्सिर हैं समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण में आए और किसी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर, ना सदर को ना सेक्रेटरी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर प्रेस के जरिए से इस बात की वजाहत कर चले गए कि बसो कल्याण की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एट प्रेजेंट बॉडी है उसको तहलील किया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जुमला इस्तेमाल किया हूं, हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी थोड़ी सी वजाहत आप लोगों के सामने भी करना जरूरी है। सदर मजलिस को जिस तरीके से गुमराह कर सदर मजलिस से यह फैसला लिया गया है, समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। बसो कल्याण की सूरत हाल के बारे में आज तक दारुस्सलाम से ना तो कोई टीम बसो कल्याण को अप्रोच हुई, ना कोई सदर से या सेक्रेटरी से कभी मुलाकात हुई, ना कोई मामलात के बारे में डिस्कस हुई, ना कोई रिपोर्ट पेश की गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना उसके बाद क्या वो गैर जरूरी है? 2000 जो मेंबर हैं क्या उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, डिसमिस किया गया? ये ऐसे कुछ सवालात हैं जो समद बिन अब्बास की प्रेस मीट के बाद सामने आए हैं। ये सारी चीजें, ये जो फैसला लिया गया है सदर साहब को गुमराह कर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को गुमराह कर समद बिन अब्बास जो बसो कल्याण के मुबस्सिर हैं वो खुद सदर साहब को रिपोर्ट भी पेश किए हैं। क्या रिपोर्ट पेश किए हैं और सदर साहब उनको क्या डायरेक्शन दिए हैं, ये फैसला सदर साहब का जो आकर रेफरेंस से सदर मजलिस के रेफरेंस से फैसला सुनाए हैं, उसके बारे में बसो कल्याण की पब्लिक को भी मालूम नहीं और बसो कल्याण की बॉडी को भी मालूम नहीं। जिन वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है, मैं सैयद अख्तर सदर बसो कल्याण इस बात पर मुत्तफका तौर पर साबित हूं कि समद बिन अब्बास साहब माजी में अपने जो गैर जरूरी फैसले किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला लिया है। और मैं गुजारिश करूंगा समद बिन अब्बास साहब से ये सारी चीजों की वजाहत बसो कल्याण की पब्लिक को, बसो कल्याण की अवाम को दे। मैं सदर मजलिस से ही अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो हालात बसो कल्याण के अंदर हैं और समद बिन अब्बास साहब की निगरानी में, उनकी इंचार्जशिप में बसो कल्याण मजलिस बहुत डेवलप हुई है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से मरते दम तक बसो कल्याण के मुबस्सिर एमआईएम के समद बिन अब्बास साहब रहे। बसो कल्याण के नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट के बनाया जाए उन्हें, ताकि मजलिस इसी तरह से तरक्की करते जाए। बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शाख है इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गई है,
अब मरने की कतार पर है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उस बीमारी का नाम भी रखा जाएगा। और मैं सदर मजलिस से गुजारिश करता हूं कि इन हालात का बसो कल्याण के जायजा लें और बसो कल्याण की मजलिस को मरने से बचाएं।